हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। कहते हैं कि दान अवश्य करना चाहिए, दान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने दान करना ही व्यर्थ बताया है? आखिर क्यों ऐसा उन्होंने कहा है? आइए जानते हैं। दान करने वाले इंसान को जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी पुण्य प्राप्त होते हैं। महाभारत आदि के कई पात्र ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अधिक दान पुण्य का काम किया। आपको बता दें कि दान पुण्य की इस सूची में सबसे ऊपर नाम महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण का नाम आता है। आज के समय में भी इन्हीं के नाम को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कर्ण से जुड़ा किस्सा क्यों बता रहे हैं। जी हाँ, हम आपको ऐसा इसलिए बताना चाहते हैं कि ये घटना श्री कृष्ण और दान से ही जुड़ी हुई है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह साबित किया कि कर्ण और अर्जुन में कौन बड़ा दानी है। इसके साथ ही यह भी बताया था कि आखिर क्यों कर्ण ही सबसे बड़े दानवीर कहलाए। आइए जानते हैं। प्राचीन काल की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से दानवीर कर्ण की प्रशंसा की, जिसे सुनते ही अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानी कहलाते हैं? मैं भी तो दान करता हूँ, मैं भी तो दानी हुआ, फिर भी मुझे क्यों आप बड़ा दानी नहीं मानते? इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुरा दिया और अपने सामने के दो लंबे पर्वतों को सोने का बना दिया। कहा, पार्थ, ये दोनों सोने के पर्वत हैं, इन्हें गांव वालों में दान करके आओ, लेकिन ध्यान रहे कि पर्वतों का एक एक हिस्सा हर किसी को मिलना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। इसके बाद अर्जुन से श्री कृष्ण का आशीर्वाद लिया और गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि सभी लाइन में खड़े हो जाओ। इसके बाद अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। सभी लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन फूले नहीं समा रहे थे। गांव के लोग सोना लाते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिनों तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे। लेकिन 2 दिन सोना बांटने के बाद भी पहाड़ का सोने रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। अर्जुन पसीने पसीने होने लगे, लेकिन गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर वो फिर से जोश में आ जाते और फिर सोना बांटने में जुट जाते। परंतु पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, हे केशव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है। इसके बाद इतने में श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और अर्जुन की तरह ही उन्हें भी यही कहा कि तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों के बीच बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आप सभी का है, आप जितना चाहें ले लें और आपस में बांट लें। इतना कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो बोले और थोड़ा सा हैरान होकर फिर श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। जिस पर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे कि हे पार्थ, सच तो ये है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था। तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी ज़रूरत है और उसी हिसाब से तुम सोना गांव वालों के बीच बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार करने लगे तो तुम खुद को दाता समझने लगे। इसके उल्टा कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए, क्योंकि कर्ण चाहते ही नहीं थे कि कोई उनकी जय जयकार करे। कर्ण को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वैसा दान हमेशा व्यर्थ है जिसमें किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसा दान व्यर्थ होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।